उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी, नामांकन का आज आखिरी दिन था। 17 अप्रैल आज है और सभी जो बचे हुए प्रत्याशी थे पार्षद के, उन्होंने आज अपने नामांकन दाखिल किए हैं। उसी के साथ जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उन सभी ने यहाँ पर अपने अपने जो पर्चे हैं वो दाखिल किए हैं और उसी को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी से जो आशु मलिक हैं, उन्हीं के भाई हैं जो उसमें प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर अजय सिंह हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से और जो इमरान मसूद हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी जो भाभी हैं, उनको यहाँ पर खतीजा मसूद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। अब देखना होगा कि आखिर सहारनपुर का जो विकास है वो किस तरह से हो पाएगा, कौन प्रत्याशी जीत पाएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर रहे हैं वो यहाँ सहारनपुर में कार्य करते रहे हैं, लेकिन सहारनपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कार्यशैली से कहीं ना कहीं नाराज़ दिखती है। अब देखना होगा आखिर कौन प्रत्याशी विजयी होता है और सहारनपुर की जनता को स्मार्ट सिटी मिल पाती है। सहारनपुर से अनु कुमार की खास रिपोर्ट। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सभी प्रत्याशी जो मुख्य पार्टीज के हैं आज ही अपना नामांकन मेयर पद के लिए भर रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे करीब 200 पुलिसकर्मी डिप्यूट किए गए हैं, उसमें LIU की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। DFMDs, HHMD से सबको इक्विप्ड कर दिया गया है। बैरियर्स जो अपने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 200 मीटर तक के आने के तक कोई सिर्फ प्रत्याशी और उसके साथ 3 लोग आ सकते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी भीड़ है उनको पीछे कर दिया जाएगा। शालीनता से व्यवहार करने का सबको ब्रीफ कर दिया गया है, किसी का धक्का मुक्की ना हो, शालीनता से। ट्रैफिक की व्यवस्था दिखवाने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर ट्रैफिक की समस्या ना हो। कितना बैरियर यहाँ पर लगाए गए हैं? यहाँ पे टोटल पूरा कलेक्ट्रेट को करीब 15 से ज़्यादा बैरियर से किया हुआ है, हमने कवर किया हुआ है। और जो मेन हमारा कक्ष है जहाँ पे मेयर के नामांकन भरे जाएंगे, उससे पहले 4 बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। जी सर, मीडिया की एंट्री को कहाँ तक प्रभावी रखा गया है? जी, फर्स्ट बैरियर तक मीडिया की एंट्री वो है, बाकी जो भी बाइट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं अंदर के, वो आप लोगों को बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर, हमेशा से ये रहा है कि मीडिया जो है जिलाधिकारी कैंपस तक रहा है, लेकिन जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है वहाँ मीडिया नहीं रहेगा। ये आचार संहिता क्योंकि वहाँ लगी हुई है, बाहर तक के लिए क्या आपत्ति है सर आप लोगों को? जी, हमने थ्रेट असेसमेंट देखते हुए और जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको कंसिडर करते हुए ये हमने एक डिसीजन लिया है कि मीडिया को फर्स्ट बैरियर तक सीमित रखा जाए। लड़ रहे हैं और आप अकेली महिला हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमेशा बहन जी ने काम करा है और इसी वजह से एक महिला को आगे भी कर रही है। आपके मन में क्या ऐसे ख्याल है राजनीति में आने का? शहर की स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भैया मैं खुश हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? औरतों के लिए शहर को थोड़ा सेफ करना। क्या मानते हैं अपनी जीत के लिए कितनी आश्वस्त है आप?
बिल्कुल जीत होगी इंशाल्लाह। आपको मानना है कि महिला जितना अच्छा घर संभालती है उतना अच्छा ये संभाल सकती है? अब महिलाएं मल्टीटास्किंग के लिए जानी जाती है हमेशा से, डेफिनेटली महिला हर चीज़ में बेहतर कर सकती है। सहारनपुर की प्रमुख समस्याएं क्या रहेंगी जिसको आप प्राथमिकता से देखती हैं और उसको निस्तारण करेंगे? सबसे पहला साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, ये पहले भी कहा था अभी भी, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। 5 साल से लोग जो हैं धूल मिट्टी में परेशान हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब क्या पूरा मेयर शहर बनने के खुदा बाद हुआ है। जी, मैंने पहले भी यही कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा सड़कों के ऊपर, और ये बार बार खुदाई होके जो ट्रैफिक की सिचुएशन आम आदमी के लिए त्रस्त हो जाता है, सड़क पे निकलने से घबराता है, उसके लिए काम मेन फाइट आप किससे मानती हैं? किसी से भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। प्राथमिकता मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता है, हर मनुष्य के, इस शहर के रहने वाले हर नागरिक के जीवन में कुछ सुधार लाना, उसके जीवन में कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ लाना, ये एक प्राथमिकता है। अच्छा, सबसे लंबी चौड़ी लिस्ट थी प्रत्याशियों की, तो आपका नाम घोषित हुआ है, काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, तो उसमें क्या कहना है आपको? देखिए, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो स्वाभाविक है उसमें लोग आएंगे और स्वाभाविक है उसमें लंबी लिस्ट होगी, और जब लिस्ट लंबी होगी तो मंथन की भी प्रक्रिया है, तो वो होता है, उसमें कोई बड़ी चीज़ है, प्रक्रिया का अंग है। सर, एक सवाल, आप प्रमुख चिकित्सक हैं और मेयर बनने के बाद आप जनता की सेवा किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि मैंने बताया वहाँ पर भी सेवा थी कोई, आप अगर मेरा जीवन चक्र देखें, पिछले 3 दशकों का मेरा जीवन देखें, तो मैंने कोशिश किया जहाँ रहा हूँ वहाँ पर सामाजिक जीवन में, इस समाज में कुछ एक परिवर्तन लाऊँ, ऐसा मेरे जीवन में रहा है, और ऐसा आपने 3 दशकों में देखा भी होगा, फील किया होगा। दर्जा दिया गया है, अभी तक कुछ मलिन बस्तियाँ, दलित बस्तियों में विकास नहीं पहुँचा 5 साल में। देखिए, क्या होता है कि आप जिस चीज़ के पैरामीटर को बिना पैरामीटर के कई बार आंक लेते हैं और उसको कहने लगते हैं साहब विकास नहीं हुआ, तो वो उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये बात है कि पूरा शहर, उसमें कई ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, कहीं अर्बन स्लम्स आते हैं, कई विकसित एरियाज़ हैं, कई विकासशील एरियाज़ हैं, तो उनकी सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, और उनको कोशिश करेंगे सबको एट पार लाने की, ताकि सबको जीवन में एक बेसिक सुविधाएँ सबको अच्छी तरह मिले। मैं विकास की परिभाषा से कहूँगा, हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत है, एक सांसद और एक विधायक और फिर निकाय और निगम और पंचायत में, सबके मुद्दे अलग अलग हैं, पर इलेक्शन इस तरह से लड़ा जा रहा है, ओनली द ही मैन, बाकी उन्हें कुछ पता ही नहीं, सब जगह ही मैन लग रहा है। हम विकास बताएंगे कि विकास प्लानिंग, मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी का फील्ड है। सहारनपुर खुदा हुआ है कई सालों से, सड़कें चौड़ी की गई हैं और फुटपाथ 4 गुना 6 गुना बड़े चौड़े कर दिए गए हैं। इस शहर का आम नागरिक परेशान है, सब परेशान हैं। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है और आप 20 करोड़ के यूरोपीय देशों के मॉडल लागू करते हैं। अरे फिजिबिलिटी तो चेक कर लो मियाँ अपनी प्लानिंग्स की, अभी इतना ही। अच्छा, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। ऐसे में जब कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है, तो आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त? कांग्रेस का जनाधार इस देश को थोड़े दिन में ही समझ आने वाला है, क्योंकि एक वक्त था कि मंदिर के प्रसाद से भक्तों को खुश किया जाता था, अब लहू से खुश किया जाने लगा है। ये देश समझ ले आवश्यकता किसकी। आज समाजवादी पार्टी से मेरे छोटे भाई हैं और नूर हसन मलिक, उन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जो भरोसा उन्होंने हमारे ऊपर जताया, उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। विधायक जी, नगर निगम चुनाव के अंदर क्या प्रायोरिटी है आप लोगों की, किस चीज़ को लेकर के आए हैं आप लोग? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो यहाँ की बदहाली के खिलाफ है, यहाँ का विकास है। जिस तरह से हमने विधायक बनने के बाद पूरे सहारनपुर की हर गली का भ्रमण किया, देखा, तो हमें ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा कोई जिला है विकास के मामले में तो वो सहारनपुर है। और हमारी प्राथमिकता है यहाँ अच्छी पानी के पीने की व्यवस्था हो, चलने के लिए अच्छी सड़कें हो, पानी की निकासी हो, अच्छी नालियाँ हो। क्या कारण रहा, रात तक चौधरी साहब थे और सुबह भाई का नाम? नहीं, आप ये बताइए, आप जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं और सब जिम्मेदार चैनल्स हैं और सब ये हैं, क्या किसी के अफवाह फैला देने से कहीं क्या समाजवादी पार्टी से कोई पत्र जारी हुआ?
आपके बराबर में खड़े, मेरी बराबर में जानिसार साहब खड़े हैं। कल इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और तौसीफ साहब ने, अच्छा। दोनों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी साथ में। वो फोटो भी हम आपको दे देंगे। लेकिन चौधरी साहब ने कहा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। किनको? नहीं, चौधरी साहब आपके सामने है। सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खराब हुई है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव ने बात कही है ना, इसलिए उसी को पूछा मैंने सवाल। ये अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आम आदमी की सुरक्षा वो भी राम भरोसे है, तो उस पर मैं पूछ रहा हूँ। तो वही हम बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। ये बात किसी से छिपी नहीं, हर व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ इस बात को महसूस भी कर रहा है और जानता भी है। प्रयागराज में जो हुआ उसको लेकर के आपकी इंडिविजुअल राय क्या है? आज जो आपसे मुखातिब हुए जो प्रेस है, आज सहारनपुर के इस पे है, उसके लिए कभी अलग से बात करेंगे। इमरान मसूद का कहना है कि उनकी टक्कर जो है भाजपा की है और भाजपा, देखिए वो एक बिल्कुल भ्रम फैलाने वाला, यहाँ वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये करते हैं, ठीक है ना। उनकी किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। इंद्रपाल, पूर्व सभासद। कौन से वार्ड से भरा? वार्ड नंबर 12, खलासी लाइन। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमने इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। हमारे यहाँ प्रयास करा जा रहा था 20 साल से सिविल लाइन का, आज तक के किसी ने भी सिविल लाइन के लिए प्रस्ताव नहीं उठाया। मेरा प्रस्ताव सबसे पहले होगा, खलासी लाइन में सिविल लाइन बिछाई जाए और बिजली अंडरग्राउंड कराई जाए, और जो हमारे यहाँ डिवाइडर नहीं बना आज तक के प्रयास करने के लिए मेन रोड पर, उस डिवाइडर बनाने का प्रयास किया जाएगा। मेन रोड के ऊपर जो हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, गलियों के अंदर तारे बिल्कुल जर्जर तारे हुई रखी हैं, उनको बदलवाने का प्रयास किया जाएगा। पानी की जो प्रॉब्लम है गलियों में, उनको पानी की नलकों का, टंकी का, पानी की लाइनें बिछाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ विधवाओं की जो पेंशन आज तक के नहीं बनवा पा रहे लोग, उन विधवाओं को पेंशन बनाने का काम किया जाएगा। बुजुर्गों की जो पेंशन आज तक के नहीं बनवाई जा रही है, उन बुजुर्गों की पेंशनों का कार्य कराने का काम किया जाएगा। बच्चों के लिए हम ये एक प्रयास और करेंगे, स्कूलों के अंदर लैपटॉप की व्यवस्था कराई जाएगी, जिन बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर सिखाया जाएगा। ये हमारा किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी है हमारा। चुनाव निशान जो भी देंगे वो चुनाव निशान। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं एक बार पूर्व सभासद इंद्रपाल, मैं हरीश मिल्ली के टाइम पे इलेक्शन जीता हुआ हूँ। उसके बाद मैं 2017 में इलेक्शन कुछ वोटों से हारा था। अब के जनता के कहने पर खलासी लाइन की लोगों की मांग है कि इंद्र भाई आप अपनी पुत्र वधू को लेडीज महिला सीट हो गई है, इलेक्शन लड़वाएं और हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन से सहयोग करेंगे। इसलिए मेरा जोश जनता ने बढ़ाया है, उस जोश के अनुसार मैं अपनी पुत्र वधू को इलेक्शन लड़ाना चाहता हूँ। नाम जब आप भाजपा में ज्वाइन कर रखी थी तो निर्दलीय क्यों भरा? निर्दलीय इसलिए भरा गया, पहले भाजपा वालों ने मुझे 5 साल अपना प्यार मोहब्बत से अपने पाले में रखा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे प्रत्याशी चुनने से इनकार कर दिया गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाजपा से इलेक्शन लड़ता तो जितने भी खलासी लाइन में ये जो हमारे पूर्व पार्षद हैं इलेक्शन लड़े हुए, उनको बहुत बड़ा खतरा हो गया था कि इंद्रपाल अगर इलेक्शन खलासी लाइन से लड़ता है तो शायद हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमारी जो राजनीति है इंद्रपाल बिल्कुल नील बटा नील कर देगा। तो मैं इसीलिए वो मेरे से इसीलिए डर गए हैं, और डर के कारण उन्होंने एक लेबर कॉलोनी की महिला जो कि मानव मऊ की रहने वाली है, जिसका जन्म हरिद्वार में हुआ है, प्रियंका है, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ, न्यू गोपाल नगर। बस अपने एरिया के जो भी सदस्य हैं उनकी साइड से मैं हूँ, बस उन्हीं का सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का बिल्कुल पूरा साथ दिया जाएगा। हाँ जी, जो भी हमारे क्षेत्र में रहेगा मैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल करूँगी। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि पहले 5 साल भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी रहे हैं जीतने के बाद, और आप कौन से ऐसे रुके हुए काम है जिनको आप पूरा करा पाएंगे? वो तो देखो डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है हमारे नुमाइश कैंप में कहीं पार्क नहीं है, तो मेरा है कि सबसे पहले हम पार्क बनवाए, या जो भी हमारी सोसाइटीज़ में जो प्रॉब्लम है वो मैं रिजॉल्व करूँगी।
मेरा मुद्दा विकास और सेवा का है। मैं वार्ड 47 से नामांकन करने जा रहा हूँ। जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी विजयी होगी। समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी से भी और निर्दलीय 2 पर्चे भरे हैं मैंने, और जैसा भी उचित समझा जाएगा वैसे ही अपना पर्चा दाखिल कर दिया गया है। और आने वाली तारीखों में जो पर्चे की चेकिंग है उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे कि हम समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये आपको जल्द बता दिया जाएगा।